तुला राशि कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू सोल्स टैरो। सो माय सोल फैमिली, थैंक यू सो मच। आभार आप लोगों का फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड हेल्पिंग अस ग्रो। सो जो लोग जानते हैं, ऑलरेडी विजिट करते हैं चैनल, उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। यू कैन गो टू द रीडिंग। फॉर द न्यू जॉइनर्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिएगा वो लाल बटन, घंटी दबाइए, सो दैट यू नो व्हेन द नेक्स्ट रीडिंग कम्स। ओके, सो मेरा काम यहाँ पर आपको सिर्फ लेकर जाना है ऑन द जर्नी ऑफ ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट, जहाँ मैं आपको बहुत फैंसी कैप्शंस और रीडिंग्स नहीं देती। आई विल ओनली गाइड यू ऑन द पाथ दैट विल हेल्प यू डीपर। ठीक है, सो हम तुला राशि के बारे में आज बात करेंगे। लिब्रन्स, ऑल अबाउट बैलेंस हनी, ऑल अबाउट लग्जरी, ऑल अबाउट द गुडनेस ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं लिब्रास की कि अगस्त की जनरल लव का रीडिंग हम करने वाले हैं। मैं लाइट से डेक यूज़ कर रही हूँ। एनर्जीज की बात करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैन यू हैव अ लुक। इंस्टाग्राम और कुकर हमें फॉलो करिए। एंड लाइक आई सेड, आई लव यू गाइस, यू लव मी बैक। चलिए मुझे स्पिरिट गाइड्स एक गाना दे रहे हैं, विच इज तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है। तो ये गाना वो मुझे दे रहे हैं। तो शायद मे बी दिस समथिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या, राइट, हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, मैं वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ और उसके साथ मैं टैरो को लिंक करके आगे लेकर जाती हूँ, कमर्शियली नहीं करती। सो ध्यान रहे कि आप अपना सन मून राइजिंग देखकर इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेगा। चलिए अभी हम एक डेनिस पेन से आपका सीक्रेट ऑरेकल निकालेंगे। ठीक है, मैंने कर्क राशि की रीडिंग की। मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको कार्ड बाद में दिखाऊंगी, पर पता नहीं स्पिरिट से क्यों किया, मैंने कार्ड दिखा दिया उनको, पर एक्सप्लेन बाद में किया। तो आपके साथ वही पैटर्न रखूंगी। आई शो यू द कार्ड, बट उसको हम उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, हमारे तुला राशि के लिए क्या आने वाला है देखते हैं। लेट्स सी माय गाइड्स, एवरीबॉडी इज हियर। सेज कार्ड है हमारे। ठीक है, ओह, it appears to me there's change in the wind. How beautiful, नहीं? It's a dragonfly. आपको पता है ड्रैगन फ्लाई, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको कहा था मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो ड्रैगन फ्लाई बेसिकली बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इंट्यूटिवली ये मानव जीवन को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, राइट। और ये उस एनर्जी के साथ ट्यून इन करने में हेल्प करते हैं जो हमें पता ही नहीं, जो कॉस्मिक एनर्जी है। जिस भी डीटी में माने, भगवान में माने, अल्लाह में माने, वाहिगुरु में माने, क्राइस्ट में माने, शिव जी में माने, कृष्ण में माने, किसी को भी माने, ये बेसिकली उसका आधार है कि उस पर ट्रस्ट है आपको, उस पर विश्वास है आपको, तो आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो लेट्स सी हमारी तुला राशि के लिए क्या आने वाला है, अगस्त कैसे जाने वाला है। जनरल लव का ये मैसेजेस हैं, जैसे भी रेजोनेट करे। ओके, दिस मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू। ओके, बट अगर करता है तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, हेल्प करेगा। आई टोल्ड यू, देखिए आई टोल्ड यू। Ace of Wands, this is inspiration, this is travel, this is new beginnings, this is Aries, Leo, Sagittarius. You could be dealing with one, but ये बहुत fiery energy है. There's something which is happening in your system और your environment. कुछ ऐसा हो रहा है आपके वातावरण में जिसके बारे में आप बहुत अग्रसर होकर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या और निकल कर आता है। विकास की बात है, ऊंचाइयों को छूने की बात डेफिनेटली है, लेकिन किस तरह से स्टक है, डेफिनेटली वो तो एनर्जी है ही कि आप यू फील स्टक राइट नाउ। जैसे मैंने कहा कि आप कर सकते हैं वो दाव जो सॉन्ग के थ्रू था, कि वो सॉन्ग इसीलिए था कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्प्रेड निकालते हैं, चलिए। Libras, let's see तुला राशि, what's coming up? टाइम बदल रहा है, फुल मून इन एक्वेरियस। ठीक है, समथिंग इज शिफ्टिंग, चेंजिंग, आप बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी कैलकुलेशन लगा रहे हैं।
आप कोशिश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कुछ ताना बाना है जो बुन रहे हैं, लेकिन नेस्टेड हैं आप, सोच रहे हैं कि किस तरह से, कैसे, मतलब यू रियली इन योर थॉट्स राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ वैसी सी एनर्जी है जहाँ पर यू आर ट्राइंग टू सेव गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, और एम्प्रेस दिख रहा है द बॉटम। तो हम एस ऑफ पेंटिकल्स लेते हैं, देयर आर 2 एसेस हियर, ठीक है। सो आई थिंक दिस ह्यूज चेंज, Libras, be excited. I am very excited for you because it's something which is changing. ठीक है, तो ये आपके साथ वित्त में, आपके प्रेम संबंधित इक्वेशन में कहीं भी रिलेट कर सकता है। तो ये बहुत ही फलदायक रहेगा आपके लिए अगस्त, ठीक है। आप सडनली नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं और आप स्टेबिलिटी के साथ और स्टेबिलिटी की तरफ काम करना शुरू कर देंगे। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स हमारी कोर एनर्जी है, तो आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप ऊंचाइयों को और बड़ा करने का आपका जो एक माइंडसेट है वो और अच्छे से खुल रहा है। कंप्लीटली नहीं खुला है लेकिन खुल रहा है, और उसकी वजह यही है कि टाइम चेंज हो रहा है आपका। तो जब टाइम बदलता है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो चेंज हो रहा है स्विफ्टली, और जब वो बदलता है तो हम कई बार ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है अरे नो ये नहीं हो सकता। तो जो विशेष अवसर होता है वो हमें अवसर नहीं लगता, वो हमें लगता है अरे यार ये तो लेट एंड गो है, आता जाता रहता है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इसको, फ्रैंकली दिस स्क्रीम्स। और यहाँ 2 एसेस हैं दैट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, लव। सो सम ऑफ यू मे बी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव अपॉर्चुनिटीज, स्पेंडिंग टाइम विद द वन यू वांट टू बी विद। आप स्टक नहीं फील कर रहे हैं, यू वांट टू बी इन द मोमेंट। आप नाव को हार्नेस कर रहे हैं कि यार अभी जो है ना वो जी लेते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन फ्यूचर गोइंग आपको स्पिरिट एडवाइस कर रही है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ जो है वो आपको देखनी है कहाँ आ रही है। पेज से किंग की जो जर्नी है वो आपको डिसाइड करनी है, बिकॉज वो जो डिसाइड कर रहे हैं उसकी वजह से आप इस एनर्जी में है, 4 स्वॉर्ड्स एनर्जी में है कि समझ नहीं आ रहा what to do, how to do it. So आप basically because of that reason उस स्टक एनर्जी में आ जाते हैं। हो सकता है आप लोग किसी लव एंगल में भी फंसे हों, आप समझना चाह रहे हों लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू डीलिंग विद अ यंगर पर्सन, ईदर वे आई डोंट नो, ठीक है, जैसे आपके साथ रेजोनेट करे। आपके काम बदलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आपको ये क्लैरिटी आएगी, ठीक है, ऑनेस्टली। और जब चेंज आएगा तो आपके साथ जब आप में लोगों को चेंजेस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी उस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, राइट। तो आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को गार्ड रखना, बैलेंस रखना और ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रैवल डेफिनेटली कर सकते हैं, देयर इज बिग ट्रैवल एनर्जी हियर। आपसे कोई मिलने आ रहा है या आप मिलने जा रहे हैं, काम के प्रति हो सकता है आपका ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो भी आप फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, चाहे प्रेम संबंधित है चाहे कार्य संबंधित है, मेक श्योर आप ये ध्यान रखिएगा कि वो उसकी लॉन्जेविटी क्या है, उस रिश्ते की, उस काम की लॉन्जेविटी क्या है, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इम्पल्स में अगर हम कुछ कर लेते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं बाद में, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई कि आप किस तरह से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तोल मोल कर जैसे लिब्रास का होता है वो ज़रूर करिएगा इस समय में, अगस्त में, बिकॉज वही आपको निपुणता भी देगा, आपको सक्सेस भी देगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा और क्लैरिटी भी देगा, राइट। तो कहने का मतलब है विकास का जो विस्तार है वो हर स्तर पर होना चाहिए, चाहे प्रेम में है, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप डेट कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी, राइट। एक्सपेंशन होनी चाहिए ना, स्टक नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कार्य संबंधित है तो ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब में है चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर है, व्हाटएवर। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का जो
ताप है, जो उसकी हीट है, उसको बनाए रखें. ओके. और ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम आई थिंक इन नेचर, बिकॉज यहाँ मुझे ऐसा लगता है दैट यू वेरी डिस्कनेक्टेड राइट नाउ फॉर सम. ठीक है. बट ओवरऑल आपके जो रुके हुए काम है वो चेंज हो जाएंगे, बदलने शुरू हो जाएंगे. देयर वुड बी स्टेडी मूवमेंट, है ना. मूवमेंट होगी, अच्छी होगी. आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है, हो जाएगी. और प्रोवाइडेड जैसे मैंने कहा कि आप सक्रिय रहें, अपने काम को लेकर निपुण हो जाएं, और चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली बदलेंगी. राइट. मैरिड लोगों को थोड़ा सा आई थिंक बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन, जो आपको फिगर आउट करना है कि कैसे एनर्जी है ये मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे. अगर आप डेट भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा सावधानी बरतिए कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंड ऑल दैट. ओके. ओवरऑल आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स ओके रहेंगे एज लॉन्ग एज आप थोड़ा सा अपने आप को चेक में रखें. लिब्रास, दिस इज व्हाट दे आर शोइंग मी. ओके. तनावपूर्ण नहीं है ये, लेकिन ये केयरफुल एनर्जी है कि केयरफुल रहिएगा. ओके. सो जैसे यहाँ पर मैंने कहा वी हैव अ ड्रैगन फ्लाई. ठीक है. तो अगर हम इसको टेरो के साथ अगर हम लिंक करते हैं और अगर हम बात करते हैं विद टेरो, तो ये बेसिकली बहुत क्लियरली हमें बताता है कि ड्रैगन फ्लाई की ना आई नहीं होती. राइट. वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करती है और सेंसरी एनर्जीज के साथ आगे बढ़ती है. सो दिस इज सिंबॉलिक ऑफ चेंज. जो मैंने यहाँ कहा, चेंज आ रहा है, बहुत बड़े स्तर पर चेंज आ रहा है. ठीक है. आप स्टक नहीं फील करेंगे बिकॉज यहाँ 2 एसेस हैं. आई हैव अ 10 हियर. सो कुछ नया शुरू होगा, आरंभ होगा. बट अगर आप ध्यान से इसमें कलर्स देखें, इस कार्ड में अगर आप कलर्स देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो शाइन कर रहा है, कितनी एलिगेंस में वो शाइन कर रहा है. राइट. और उसके साथ साथ आप देखें कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो आगे और पीछे दोनों अच्छे तरीके से वो मैनेज कर लेती है. वो अपवर्ड भी जाती है, डाउनवर्ड भी जाती है, लेफ्ट भी, राइट. बहुत अच्छे से वो सब कुछ करती है बिकॉज वो प्ले करती है उस एनर्जी के साथ, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जो उसको आगे लेकर जा रहा है. राइट. तो वो बिलीव करती है कि ये आधार है मेरा. ओके. सिमिलरली आपको इस चीज़ में बिलीव करना है कि जो भी आपको कॉस्मिक एनर्जीज आप बिलीव करते हैं वो आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, उसकी तरफ बढ़िए. ये मत सोचिए कि आज नहीं, आई विल सी टुमारो. नो, डोंट इग्नोर इट. ठीक है. बिकॉज समय जो है दोबारा आता नहीं, एंड यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. अपना एक्सप्रेशन जो है क्लियर रखिए और अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, और ये ध्यान में रखिए कि जो आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी बेसिकली देता है, उस तरफ आपको अग्रसर होकर बढ़ना चाहिए. उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है, ये एक्रोबैट्स की बात नहीं है कि अच्छा मैं ये भी हैंडल कर सकता हूँ, ये भी हैंडल कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी, बिजनेस में, करियर में, लव में, वॉट एवर, मैं तो सब कुछ संभाल लेती हूँ. ये उसकी बात नहीं है. ये बात है कि आप कितने अच्छे से, कितने नाइसली उसको करते हैं. राइट. ऑल्दो सोशल बिहेवियर डिफाइन करता है, ये मैंने इनफैक्ट ट्वीट किया था कि सोशल बिहेवियर डिफाइन करता है कि आप किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं. राइट. तो हमारा एनवायरनमेंट हमें कैसे सपोर्ट करता है. बिजनेस में हो सकता है आपके बॉस ने अच्छे से बात नहीं की, तो आपके पास वो चॉइस है कि आप रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें. राइट. करियर में बेसिकली, और लव में ऐसा ही, अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास वो चॉइस है ना कि आप रिएक्ट करें या ना करें. सो जस्ट नो कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच में अगर चलना है और चलेंगे तो आप मास्टर कर सकते हैं ये चेंज. और जब ये चेंज आएगा तो आप बहुत हैप्पी फील करेंगे और आप बेसिकली वाइब्रेंट, वाइटिलिटी, हेल्दी, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे. और उसके साथ साथ आप सडनली रियलाइज करेंगे, अरे ये तो मुझे पता था, पता नहीं क्यों आई वाज स्टक, लाइक दैट. So Libras, I think it is going to be amazing for you guys. Okay. Or there's a change happening from the page energy to the king energy, and there are 2 aces with the wheel supporting it. तो मुझे लगता है कि it's more about a growth mindset. आपको वो रखना बहुत ज़रूरी है, और वो आ गया ना, dude or dudette, whoever you are, it is going to change your life. ठीक है. आपके अगस्त के लास्ट वीक में ना आपको कुछ क्लियर होगा. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. ठीक है. और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, जस्ट मेक श्योर कि आप तनावपूर्ण स्थिति में चूज करें कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो ड्रैगन फ्लाई के साथ तो हवाओं की बात होती है। सो ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, दैट्स ट्रू। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपको उस डायरेक्शन में जाकर बेनिफिट है, इस लव एस्पेक्ट को परस्यू करने में बेनिफिट है, इस रिलेशनशिप में रहकर बेनिफिट है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने से या एनर्जी लगाने से बेनिफिट है, या इस जॉब में आगे बढ़ने से बेनिफिट है। वो बैलेंस करिए। जैसे ये नेविगेट करती है ना ड्रैगन फ्लाई, एक्रोबैटिकली फ्लिप कर लेती है, अप डाउन बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट, उस तरह से समझ के पूरे खेल को आगे बढ़िए। So nothing can stop you. You got aces, baby. Come on. Libras, come on. I'm so happy for you. You got 2 aces here, like powerful cards here. I am so happy. So you could be dealing with a fire sign, could be a Leo, could be Aries. You could have an Aquarius around, or a Piscean energy, I don't know. But yeah. So this is what I have for you, my Libras. I hope this resonates with you. और अगर नहीं भी, that's fine, but do subscribe to the channel, help us grow, and I send you so much of love and duas. Bye. आपका एंजल आंसर निकालेंगे लिब्रास। सो बेसिकली दिस वुड बी अ क्लोजर, ठीक है, कि स्पिरिट आपसे क्या कहना चाह रही है। सो जनरली आप रीडिंग से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, और आप अदरवाइज कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, काम के बारे में, जॉब के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। ओके, लेट्स बिगिन लिब्रास। एंड वो कह रहे हैं ईजी, बी ईजी टू योर सेल्फ लिब्रास, बी काइंड टू यू, ओके। बहुत हार्ड नहीं होना होता अपने ऊपर, इट्स फाइन, इट्स लाइफ, राइट, इट्स फाइन, एपिक। वाओ, रिमेन पॉजिटिव, आई टोल्ड यू, पॉजिटिव रहिए। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में, पर्सन के बारे में, वट एवर पॉजिटिव रहिए, सेंसिबली नेविगेट करिए, तो विजय तुम्हारी है। ओके, so I shall see you the next time until eternity. As I said, follow, like, subscribe, and sending you love me heart. Bye.